शेखपुरा विधानसभा सीट पर जानेंगे यहाँ का फिलहाल मिजाज क्या कुछ कह रहा है, शेखपुरा विधानसभा सीट की जनता क्या कहती है, चुनावी समीकरण यहाँ के क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ राकेश रंजन जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अगर हम शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा में देखिए चुनावी माहौल कैसा नजर आता है, यहाँ के इतिहास क्या रहे हैं और इस बार जो चुनावी बयार है किधर बहती नजर आ रही है? देखिए, जो शेखपुरा की सीट है इसका एसोसिएशन राजो बाबू से रहा है, राजो सिंह से रहा है। 1977 से 1995 तक वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे। 5 बार वो यहाँ से विधायक बने। उसके बाद उनके जो बेटे हैं संजय कुमार सिंह, वो यहाँ से 2 बार विधायक बने। फिर जो उनकी बहू हैं सुनीला देवी, वो 2 बार यहाँ से जो है वो आपको विधायक चुनी गई। तो 9 बार जो 19 विधायक यहाँ से चुने गए हैं उसमें से 9 बार जो है राजो सिंह परिवार के पास ही ये सीट रही है। शेखपुरा को इसलिए राजो बाबू से जोड़कर ही देखा जाता है। लेकिन जहां पहले कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा था, और आप देखिएगा कि 19 विधायक में से 12 विधायक कांग्रेसी ही रहे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सीट शेयरिंग में ये सीट कांग्रेस को लड़ने के लिए दी भी नहीं जाती है। यहां से अभी आरजेडी के विधायक हैं विजय सम्राट, तो विजय सम्राट के सामने सीट बचाने की चुनौती है। तो जेडीयू ने एक बार फिर से सोनी मुखिया को टिकट दिया है, रणधीर कुमार सोनी को टिकट दिया है। वो भी यहाँ से जो है 2010 और 2015 में चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2020 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, प्लस उस समय उनके कुछ बयान भी इस तरह के आए थे, उस वजह से भी विवादों में वो आए थे। फिर कोरोना से वो पीड़ित भी हुए थे, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो कई तरह की परेशानी थी पिछली बार। इस बार वो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं और दावा करते हैं कि वो यहां से चुनाव जीत सकते हैं। वैसे दावा विजय सम्राट का भी है कि शेखपुरा के सम्राट तो हम ही बनेंगे, मतलब कि चुनाव हम ही जीतेंगे। इन सब के बीच जनसुराज ने भी अपना प्रत्याशी दिया है राजेश कुमार के रूप में। और यहाँ पर अगर आप जब जातीय समीकरण यहाँ का देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ जो यादव वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, भूमिहार वोटर्स जो हैं उनकी संख्या अच्छी है, और साथ ही जो है कोयरी, कुर्मी और धानुक को मिला लीजिए तो उनकी संख्या बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। और दिलचस्प देखिए कि यहाँ से राजेश कुमार जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट पर, भूमिहार जाति से हैं। अब यहाँ पर अगर हम जातीय समीकरण की तरफ जाएं और देखें कि क्या कुछ है तो आपको क्या दिखेगा। जो शेखपुरा है यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 19.2% हैं। यादव यहाँ पर 16 से 17% हैं, मुस्लिम 8.5% हैं, तो एमवाई 25 से 27% के आसपास पहुँचता है। राजपूत न के बराबर हैं, भूमिहार 9 से 10% हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो 2 से 2.5% हैं, तो सामान्य जाति के 11 से 12% वोट हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, जब कोयरी, कुर्मी और धानुक को आप जोड़ लेते हैं तो ये 16 से 17% का आंकड़ा पहुंच जाता है, और जो वैश्य हैं वो 10.5 से 11.5% है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो आरजेडी है उसका वोट क्या हो सकता है, तो एमवाई है जो कि 25 से 27% है, और आप देखिएगा कि यहाँ पर जो अदर ओबीसी बीसी हैं वो 15 से 17% है। तो उसका एक हिस्सा जो है वो महागठबंधन की तरफ, आरजेडी की तरफ जाता है। जब हम पिछले कुछ चुनावों में देख रहे थे जो महागठबंधन को वोट आए हैं तो उनका एक बेस वोट जो है
वो 40% के आसपास है। पिछली बार विजय सम्राट को 39% वोट मिला था। 2015 में तो खैर जेडीयू प्रत्याशी 32.86% वोट लाकर ही चुनाव जीत गए थे। रणधीर सोनी मतलब सोनी मुखिया तब यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन आप देखिएगा कि उस समय जैप लोकतांत्रिक जो है उनको 14.5% के आसपास वोट आया था। और 2010 में जब आप ये ललन कुमार जो आरजेडी से थे और सुनीला देवी जो कांग्रेस से थी, दोनों के वोट जोड़िएगा तो वही 40-41% के आसपास आएगा। तो जो बेस वोट है आरजेडी का शेखपुरा में वो 40-41% के आसपास जो है वो है। अब जेडीयू को किन वोटों पर भरोसा है? तो जो सामान्य जाति के 11 से 12% वोट हैं, जो केकेडी मतलब कोयरी कुर्मी धानुक के जो 16 से 17% वोट हैं, और वैश्य के 10.5 से 11.5% जो वोट हैं, तो इनको आप देखते हैं तो ये 38 से 40% का आंकड़ा पहुंचता है। दिलचस्प ये है कि यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 19.2% हैं, और पासवान और मांझी ही यहां पर लगभग 13% के आसपास हैं। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नाम पर अगर ये वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाए तो फिर एनडीए का काम यहां पर आसान हो जाएगा। ये चीज हमने लोकसभा चुनाव में देखी, जब एनडीए को लगभग 51.5% से थोड़ा ज्यादा वोट आपको आया है, और यही आंकड़ा बन रहा है 38 से 40%। उसमें पासवान और मांझी को आप जोड़िए तो 13%, तो वही 51-52% का आंकड़ा बनता है। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होगा? यह एक बड़ा सवाल है कि क्या एनडीए अपने वोटों को इंटैक्ट रख पाएगा, क्योंकि देखिए एक चुनौती जनसुराज की भी है। राजेश कुमार सामान्य जाति के वोटों में सेंधमारी करना चाहेंगे। सेंधमारी क्या, उनकी तो इच्छा होगी कि पूरे के पूरे वोट उनको मिल जाएं जनसुराज प्रत्याशी को। तो अगर यहां पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं राजेश कुमार, उनके स्कूल बैग में जितना ज्यादा वोट जाएगा, यहां पर जेडीयू को परेशानी उतनी ज्यादा होगी। ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट जो है वो दिखता है। तो अब देखना है कि यहां मुकाबला आमने सामने का होता है या राजेश कुमार उसको त्रिकोणीय बना पाते हैं। अगर वो उन्होंने त्रिकोणीय बना लिया तो फिर आरजेडी का काम जो है यहां पर थोड़ा आसान हो सकता है। और अगर मुकाबला आमने सामने का ही रहा और सामान्य जाति के ज्यादातर वोट अगर एनडीए के पास ही, जेडीयू के पास ही इंटैक्ट रहे, तो वैसी परिस्थिति में यहां पर सोनी मुखिया मतलब रणधीर कुमार सोनी का जो है पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाएगा। लेकिन अगर जनसुराज के प्रत्याशी राजेश कुमार ने अगर सामान्य जाति के वोटों में सेंधमारी कर ली तो वैसी परिस्थिति में विजय सम्राट को एज मिलेगा, उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा। तो एक दिलचस्प मुकाबला शेखपुरा में, जिसमें मुकाबला तो जेडीयू और आरजेडी के बीच ही होता हुआ दिखेगा, लेकिन जनसुराज यहां परिणाम प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चलिए, तो जनसुराज का परफॉर्मेंस भी यहां निगाहों में रहेगा कि किस तरीके से जनसुराज जो है यहाँ पर अपनी भूमिका निभाती है। तो दिलचस्प लड़ाई जो है वो शेखपुरा में भी नज़र आ रही है। शेखपुरा में भी त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जनसुराज के कैंडिडेट जो हैं वो वोटों में सेंधमारी कर पाते हैं तो जो मौजूदा विधायक हैं विजय सम्राट, उनको एज जाता हुआ नजर आएगा।